गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों 14 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक और किसने हाल ही में एक समझौता किया है। तो दोस्तों बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक के साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है अभी हाल ही में समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अब दोस्तों क्यों किया है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस के लिए हाल ही में एक समझौता किया है, जिसके द्वारा बैंक के ग्राहक बैंक के विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पादों और समूह आत्मीय उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अभी जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस फेडरल बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव नामक कार्यक्रम की मेजबानी की गई है। तो जानते हैं क्यों की गई है इसके बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है, जिसके तहत देश में डिजिटल भुगतान की यात्रा और उदय का जश्न मनाया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार फिनटेक कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्रों और स्टार्टअप के नेताओं को एक साथ लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हांगकांग। तो अब जानते हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी होता क्या है जो हांगकांग ने जारी की है। तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों हांगकांग ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतर स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही हांगकांग अफ्रीका के बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को आर्किटेक्चर के लिए 2022 RIBA रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर 2022 के लिए RIBA रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बालकृष्ण दोषी। तो क्यों सम्मानित किया जाएगा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, जिसको कहते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, जिसका शॉर्ट नेम है RIBA, इसका पूरा नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, जिनको 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्त करता होंगे, यानी इनको जो है 2022 के लिए RIBA के तहत गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किए जाने वाला सम्मान, ये जो सम्मान है 1848 से दिया जाता है, जीवन भर के काम और क्षेत्रों के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में आर्किटेक्ट्स या प्रथाओं को दिया जाता है। ये गोल्ड मेडल जो है क्षेत्र के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में आर्किटेक्ट्स या प्रथाओं को दिया जाता है। तो अभी जो दोस्तों बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्ट के लिए 2022 का RIBA यानी रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है।
तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 14 दिसंबर। यानी ये सवाल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 14 दिसंबर, यानी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो जानते हैं क्यों मनाया जाता है और ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस लोगों द्वारा हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई द्वारा निष्पादित स्थापित किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। इसको लेकर के हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे। यानी भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस लोगों को ऊर्जा के महत्व के साथ ही साथ बचत और ऊर्जा की बचत के माध्यम से संरक्षण के बारे में जागरूकता करना है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना। यानी ऊर्जा की बचत करके हम ऊर्जा संरक्षण को कम कर सकते हैं। तो इसको लेकर के ही हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों कुशलता से ऊर्जा का उपयोग भविष्य में उपयोग के लिए, इससे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण की योजना की दिशा में अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए हर इंसान के व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण निहित होना चाहिए। यानी हर इंसान में एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होना चाहिए, ये निहित करने का यानी बचाने का, कि ऊर्जा जो संरक्षण हो रहा है उसको हम लोग कैसे बचाएं, कैसे रोकथाम करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे क्वेश्चन से या वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।